जी द स्टूडेंट्स ग्रेड 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 exercise 2.3 question number 2 we have to write down whether the given statement is true or false. Question statement number 1 5 1 by 5 10 equal to under root 5. Now we have to tell whether it is true or false. In order to specify true and false statement, solve the left hand side. हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे क्या वो राइट साइड के इक्वल आ रही है या नहीं. अगर तो लेफ्ट साइड को हम सॉल्व करें वो राइट साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर नहीं है तो फिर फॉल्स है. तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड 5 1 by 5. ये कौन सी फॉर्म है बेटा? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. गिवन स्टेटमेंट में आप देख रहे हैं कि यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और राइट साइड पे रेडिकल फॉर्म है. इसका मतलब है कि आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर. जब हम इसकी रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो रेडिकल नोटेशन लिखें. ये जो बेस है वो बन जाएगा इसका रेडिकेंड. ये रेडिकेंड हो गया, और एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर है वो इसका रेडिकल बन जाएगा. ठीक है जी, और ये 1 इसका नहीं आ गया. तो अब हमने देखा कि अगर हम इस एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि इस स्टेटमेंट में मैंने दिया हुआ था कि एक्सपोनेंट को रेडिकल में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन जब हम सॉल्व करते हैं एज पर द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स तो इसको अगर हम रेडिकल में करते हैं वो तो ये बनता है which is not equal to right hand side, which is not equal to right hand side. therefore अब आपने इधर इसमें लिखना है स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. बिकॉज अगर हमने ये देखा कि जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया कि रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें एज पर द लॉज, तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा. यहां पर बन रहा है 5 रेडिकल है और ये अंडर 5 है, जबकि इधर राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ था? सिर्फ ये दिया हुआ था. तो करेक्ट आंसर तो ये है. तो इस आंसर से अगर मैच नहीं करेगा तो इट इज नॉट इक्वल टू, ये इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड. अगर नहीं है तो फिर आप यहां पर स्टेटमेंट के आगे लिख दें ये फॉल्स है. ठीक है सर. इसी तरह पार्ट नंबर 2 देखते हैं. पार्ट नंबर 2 में बेटा आपको दिया गया है 2 raised to power 2 by 3 that is equal to 4 3. और यहां पर हम इसकी स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स लिखेंगे, लेकिन पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे. ये क्या, इसको जब रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखेंगे ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म इधर रखी हुई है. तो पहले हम इसको एज पर लॉस जब लॉ अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये रेडिकल फॉर्म के इक्वल है या नहीं. तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें 2 रेज़ टू पावर 2 by 3. ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको जब आप रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो एज पर लॉ रेडिकल नोटेशन लगाई. यहां पर आ गया 2, ये बेस इधर आ गई, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा रेडिकल, और इसकी जो न्यूमरेटर है वो इसकी पावर बन जाएगी. तो आप देखेंगे कि इसको अगर सॉल्व करता हूं तो 3 तो रेडिकल है, तो रेडिकेंड क्या बन जाएगा? 2 raised to power 2 इसके ऑन 4. तो ये हमारी रेडिकल फॉर्म है. ये क्या है? रेडिकल फॉर्म. तो क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल है? यस. हमने देखा कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ. अगर तो स्टेटमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका सॉल्यूशन राइट हैंड के इक्वल है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. बेटा इस तरह से आपने सॉल्व करना है. हमेशा एमसीक्यूज हो या ट्रू फॉल्स हो, जब तक आप मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके आंसर नहीं लाएंगे, उस वक्त तक आपका आंसर जो है वो डाउटफुल रहेगा. तो सबसे पहले आपने इसकी सॉल्यूशन में प्रैक्टिस करनी है. इस किस्म के जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, लॉज ऑफ रेडिकल हैं,
ये तमाम चीज़ें जो है आपने बार बार बेटा प्रैक्टिस करनी है, तब जाके ये आपको इस किस्म के जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में वो आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसको हम याद नहीं करवा सकते, इसको हम हमेशा सॉल्व करेंगे और फिर हम जो रिजल्ट आएगा उसकी बुनियाद पर स्टेटमेंट को ट्रू या फॉल्स या जो भी होगा ऑप्शन वो हम टिक करेंगे। ठीक है, तो आइए पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 2.3 मैथमेटिक्स ग्रेड 9 लिखा हुआ है जी, क्या √49 that is equal to √7। तो लेट्स से सॉल्व हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसके सामने एक आपने लाइन लगा दी, इसके ऊपर हम ट्रू एंड फॉल्स आफ्टर द रिजल्ट लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है जी 49। जब फ्रेंड हम 49 को सॉल्व करते हैं तो इसको पहले ये रेडिकल फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 49, ये रेडिकल साइन हटाएंगे, कुछ ना हो तो ये होता है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इधर अगर कोई रेडिकल लिखा हो तो 1 वो दैट रेडिकल आ जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं है तो 1/2। अब 49 जो है ना वो 7 स्क्वायर है, ये आपको मालूम है 7 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो तो हमारे पास आंसर 7 इज इक्वल टू 7। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं वो तो बन रहा है 7, तो क्या ये राइट साइड के इक्वल है, तो इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स। तो स्टेटमेंट लिखने के बाद सामने लाइन लगा दें और फिर सॉल्व करें, जो रिजल्ट आता है उसके मुताबिक ट्रू एंड फॉल्स लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 2 3 और पार्ट नंबर 4 आपने अभी देखना है। पार्ट नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है there is 3 रेडिकल है x raised to power 27 that is equal to x equal to 3। अब हमने बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लें, यहां पर ये बन गया जनाब 3 रेडिकल हो गया, x raised 27 आ गया। आप सॉल्व करें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, ये 27 इस तरह ही है, जब रेडिकल साइन हटाएंगे तो रेडिकल जो है ये 1/3 आ गया। अब ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 27 टाइम्स 1/3 कर दें तो इट गोइंग टू बी x raised power 9। अब आपने फौरन जब ये रिजल्ट आया है तो रिजल्ट को आपने कंपेयर करना है राइट हैंड साइड से, तो क्या ये राइट साइड के इक्वल है, नो दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये रिजल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो इधर आपने लिख देना है false। This is a technique to solve such type of the MCQs objective mathematics में objective I repeatedly saying कि जब तक आप solution में ये छोटे छोटे टॉपिक्स में छोटे छोटे लॉज को अप्लाई करना नहीं जानेंगे उस वक्त तक आप MCQs को अच्छी तरह कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इस किस्म के और भी क्वेश्चन लीजिए और प्रैक्टिस करें। आपको इंशाल्लाह ताला वीकेंड के ऊपर मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा, वो इसी क्वेश्चन जो भी हमने पूरे वीक में पढ़ा होगा उसकी असाइनमेंट होंगी, वो आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना जी, टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।